Okay, today we are going to discuss chapter number 6 of NCRT, class 12th, the evolution. Okay, so we all know about the evolution is सिंपलर लाइफ से इवोल्यूशन क्या होता है. इवोल्यूशन किसी का भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का है, प्लांट्स का है, ह्यूमन का है. बेसिकली हम ह्यूमन और प्लांट का इवोल्यूशन इसमें देखेंगे. कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे डेवलप हुई, कैसे सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और ये जो टुडेज इन्वायरमेंट है जो वो अभी क्रिएट हुआ. हम प्लांट और ह्यूमन वो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एनिमल, दोनों का इवोल्यूशन एक साथ लेके चलते हैं. ठीक है, तो जो टर्म इवोल्यूशन होता है, टर्म इवोल्यूशन किसने दिया? सबसे पहले बात आती है कि टर्म इवोल्यूशन किसने दिया. तो साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने टर्म इवोल्यूशन दिया. आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने. अगला है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं. चलो हम थोड़े पहले चैप्टर को थोड़ा सा की पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े समझ लेते हैं. ठीक है, पहले तो आप कॉर्नर में मैं लिख सकती हूँ कि साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है, जिन्होंने टर्म इवोल्यूशन दिया. तो इसमें आप पढ़ोगे इवोल्यूशन के अंदर, आप देखोगे कि पहले कि लाइफ कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ. पहला आपका है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर आप पढ़ोगे डिफरेंट थ्योरीज. ठीक है, उसमें आपकी होंगी केमिकल थ्योरीज. पहले तो आएगा, उससे भी पहले आएगा आपका बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की थ्योरी. कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ए बायोजेनेसिस से हुई. हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. एंड कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि लाइफ बायोजेनेसिस से स्टार्ट हुई. ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन से शुरू हुई. ठीक है, तो किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई और कैसे डेवलप हुई वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इवोल्यूशन टर्म किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने. ठीक है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को यहाँ पे आप लोग को अंडरलाइन करते या हाईलाइट करते जाऊँगी, या कुछ पॉइंट्स जो भी होंगे ना मैं साइड से कलरफुल मार्कर से उनको लिखते जाऊँगी. ठीक है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. अभी हम चलते हैं, ये जो स्टोरी दे रखी है उस पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की. ठीक है, ये आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर नाइट स्काई लुकिंग बैक. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी समरी पे. मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आखिर लिखा क्या है. ठीक है, तो पहले ये कहा जाता था कि जो भी ये यूनिवर्स है इज़ अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, यूनिवर्स आपका क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिवर्स क्या है आपका, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स आप कह रहे हो, यूनिवर्स होता क्या है? ये कई क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, इसमें कई सारी गैलेक्सी हैं, जिसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी है. ठीक है, जिसपे अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, उस गैलेक्सी के अंदर एक अर्थ है, उस पे हम रह रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई कैसे. तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एबेडी लेमेटेयर. ठीक है, नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो पूछा नहीं जाता किसी एग्जाम में. यू इंटरेस्टेड तो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहली थ्योरी पे जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन होगी आई थिंक, या ये इधर है, द बिग बैंग थ्योरी. हियर इट इज, सॉरी, द बिग बैंग थ्योरी. तो ये थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पे खुद ही कहा गया है. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई थी? आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो. इसको अंडरलाइन करना और अच्छे से इस डिजिट को इसको मतलब इसको आप याद रखना, क्योंकि 20 बिलियन का कभी 20 मिलियन कर देते हैं, कभी इसको 200 मिलियन लिख देंगे, है ना. तो आपको याद रखना है द ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स. मैंने अभी इसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको पहले लिख के बताया था कि यूनिवर्स क्या है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, इसमें गैलेक्सीज क्या होती हैं?
इसमें स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स बेसिकली क्या होते हैं, गैस और डस्ट का कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। कंसीडर यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, बिग बैंग थ्योरी। अब हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी पे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, ये साइंटिस्ट मैंने बताए थे अभी, एबी लेमेटर, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा असिंगल, सबसे पहले आप असिंगल वर्ड ढूंढेगा जहाँ भी एनसीईआरटी में हो, ठीक है, आप उसको मार्क कर लेना अगर दिखे तो, हाँ ये रहा सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल एक्सप्लोजन या वन सिंगल, अनदर वन इज लाइट, है ना। तो अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से आपकी ये एक, पहले इनका कहना है कि एक बहुत बड़ा रॉक या बहुत बड़ा जो था उनका स्पेस, उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जैसे बिग बैंग थ्योरी ने एक्सप्लेन करा कि जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ उसके कई सारे, उस रॉक के या उस जो भी थी उसके कई सारे टुकड़े हो गए, ठीक है, कई सारे पीसेज हो गए, जिनसे कई सारी गैलेक्सीज, कई सारे प्लैनेट, स्टार्स, ये सब बने हुए हैं। तो उस टाइम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता था, इतना ज़्यादा हाई होता था कि वहाँ पे कोई प्रिमिटिव अर्थ में अगर पूछा जाए कोई इन्वॉल्वमेंट था तो हम कहेंगे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्यों, इन्वॉल्वमेंट किससे बनता है, गैसेस से बनता है, ठीक है, वाटर और कई सारी गैसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर इन्वॉल्वमेंट बनता है। तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, टेम्परेचर बहुत हाई था, धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली जो इन्वायरमेंट में आपके कुछ, ये आपको मैं केमिकल एवोल्यूशन में पढ़ाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें आपको केमिकल एवोल्यूशन में बताऊँ, इनको अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, इनको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मैं आपको दो एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, एक तो केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, उस केमिकल एवोल्यूशन के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक और ये सारे एवोल्यूशंस पढ़ाऊंगी, एक बायोलॉजिकल पढ़ा दूंगी, एक केमिकल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम इस पे आ जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि अर्थ कब बनी थी आपकी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। नोट डाउन इट कि अर्थ बनी थी आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इस पे लाइफ नहीं बनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ ओरिजिनेटेड ऑन, तो आप 4.5 बिलियन ईयर्स है वो नहीं लगा सकते। आई थिंक दैट इज द 4.6 बिलियन ईयर्स है वो, ठीक है, आफ्टर 1 बिलियन ईयर, ओके। हाँ, इसमें लिखा भी, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन रिलीज, मोल्टेन मास कवर। इसकी स्टोरी हम केमिकल इवोल्यूशन में डील करते हैं, ठीक है, यूवी रेज और ये सब। चलो हम आ ही जाते हैं उस पर, हम पहुंचते हैं, पहले कुछ थ्योरीज देख लेते हैं जो साइंटिस्ट ने, वरना आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। हमें आते हैं पहले ए बायोजेनेसिस, पहले हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ से देखते हैं ए बायोजेनेसिस। ए मीन्स नथिंग, बायोजेनेसिस मीन्स नो लाइफ, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ होती है, ए आगे लगे तो नो लाइफ हो गया ना। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब समझ ही गए होगे। साइंटिस्ट ने बताया, क्या बताया, एक साइंटिस्ट थे आपके फादर सरेज, ठीक है, उन्होंने एक मैथोलॉजिकल, फादर लिखना ज़रूरी नहीं है इनका, फादर सरेज, जेड और लास्ट में, ठीक है। फादर सरेज ने एक मैथोलॉजिकल थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि लाइफ, इनके 3 पॉइंट्स थे, लाइफ क्रिएटेड एज सच और आगे भी ऐसे ही रहेगी, ठीक है, डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं होना। ये फादर सरेज ने दी थी ए बायोजेनेसिस की, कि अपने आप लाइफ ओरिजिनेट हुई, हम ऐसे ही थे, कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, आगे भी कांस्टेंट रहेगी, और इसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। अब हम आते हैं सेकंड ए बायोजेनेसिस की थ्योरी पे। ए बायोजेनेसिस की एक थी पैनस्पर्मिया थ्योरी आपकी, पैनस्पर्मिया। इसमें एक साइंटिस्ट ने कहा था कि स्पर्मिया में स्पोर, लाइफ जो है किसी स्पोर, किसी दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर आ गया था अर्थ पे, जो अर्थ पे गिरा के, तो उससे हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। इस थ्योरी का भी कोई
प्रमाण नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। एक थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि भाई लाइफ अपने आप जनरेट हो गई, इसका भी कोई एविडेंस नहीं था। तो ये सारी थ्योरीज डिस्कार्ड कर दी गई। फिर हम आते हैं बायोजेनेसिस पे। अब बायोजेनेसिस की तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम बायोजेनेसिस की। एक थ्योरी थी जो हार्वे एंड हक्सले ने दी थी, हार्वे एंड हक्सले। इन्होंने कहा था ओमनिस विवम एक्स विवो, जो आजकल के जो नाउ डेज रोडोल्फ विर्को या रोडोल्फ विर्चो कुछ पढ़ते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला इसको मॉडिफाई करके बोल दिया है। वही हार्वे एंड हक्सले ने ये स्टेटमेंट बहुत पहले दिया था। उन्होंने बोला था ओमनिस वाइवम एक्स वीवो, मतलब इसका मतलब होता है कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। पर इनसे पूछा गया भाई कैसे ओरिजिनेट हुई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर कुछ साइंटिस्ट के मैं नाम ले देती हूँ, उन थ्योरीज का आजकल कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप इतना ध्यान ना दें। एक फ्रांसिस्को रेडी थे साइंटिस्ट, उनकी एक थ्योरी आई। लजारो स्प्लेंजानी ने एक स्वेट से बताया था कि स्वेट से हो गई लाइफ ओरिजिनेट। सबसे इम्पॉर्टेंट था इनमें लुइस पास्चर जी का एक्सपेरिमेंट, सर लुइस पास्चर जी का एक्सपेरिमेंट। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एक बायोजेनेसिस थ्योरी में ही आता है। तो लुइस पास्चर ने एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, लुइस पास्चर ने, आगे दिया होगा एक्सपेरिमेंट, ये लुइस पास्चर वाला पक्का होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट स्टैनले एंड मिलर का है, ये ऑर्गेनिक केमिकल इवोल्यूशन में है। हम अभी बायोजेनेसिस की कुछ थ्योरीज पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लुइस पास्चर की बात करें। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट पक्का है इस पर, लुइस पास्चर। ठीक है, तो लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने, सबसे पहले आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या लिया था और किससे ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, थ्योरी में तो इसका थ्योरी में ये ज़रूर मेंशन्ड है। ठीक है, मैं अभी, हाँ ये हियर इट इज़, लुइस पास्चर बाय केयरफुल experimentation demonstrated life comes from only from pre-existing life. This is the theory of biogenesis. He showed the pre-sterilized. Okay, so ये थ्योरी से आप गो थ्रू करना, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ज़रूरत क्या है। लुइस पास्चर सर थे, उन्होंने क्या करा, उनका जो एक्सपेरिमेंट का की जो था, तो उन्होंने एक सिरप प्रिपेयर करा। ठीक है, कौन सा सिरप प्रिपेयर करा उन्होंने एक किल्ड ईस्ट लिया, किल्ड ईस्ट लिया, ठीक है, प्लस शुगर ली, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये था उनका, उन्होंने सिरप प्रिपेयर किया था, उसमें किल्ड ईस्ट था और एक शुगर का सॉल्यूशन का उन्होंने एक सिरप प्रिपेयर किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। इस सिरप को उन्होंने पहले स्टरलाइज किया। ठीक है, उनके 2 फ्लास्क थे इस तरीके से, स्वान नेक, वो एस शेप का था उनका फ्लास्क, समथिंग लाइक दिस। ये एस जैसा है, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही, ये यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट था, यहाँ पे उन्होंने ये लिया था। और एक फ्लास्क उन्होंने उसकी नेक तोड़ दी, उन्होंने सिंपल रखा, उसमें भी उन्होंने यही लिया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। नीचे से उन्होंने उसे हीट वगैरह किया। ठीक है, तो स्टरलाइज हो गया, ये स्टरलाइज हो गया। अब ये इसमें एयर आ रही है, इसमें एयर आएगी तो आप एंगुलेशन देखिए, अब एयर आएगी तो पहले यहाँ ट्रैप हो जाएगी, जो भी उसमें माइक्रोब, एयर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, फिर वो यहाँ ट्रैप होंगे, फिर वो यहाँ ट्रैप होंगे, फिर वो यहाँ ट्रैप होंगे, फिर वो, मतलब ये एयर फ्लास्क तक नीचे जाते जाते ईस्ट के पास पहुँचते पहुँचते कैसे हो जाएगी, प्यूरिफाई हो जाएगी, इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस वाले फ्लास्क में कोई लाइफ नहीं थी,
जो स्वान नेक वाला फ्लास्क था उसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी, जो नॉर्मल फ्लास्क था उसके अंदर क्या देखा उन्होंने, लाइफ देखी। ठीक है, उनके अंदर उन्होंने देखे कि कुछ माइक्रोब्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुई, क्यों, क्योंकि इससे एयर आई। ठीक है, एयर के अंदर माइक्रोब्स होंगे, कंटामिनेशन होगा, वो गया शुगर सोल्यूशन और ईस्ट से जो भी, उससे उन्होंने वो लाइफ डेवलप हुई, उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया। ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें पूछा जाता है कि उन्होंने क्या लिया था, तो आपको याद रखना है कि ईस्ट एंड अ शुगर सोल्यूशन ओपन टू एयर, those killed yeast, spontaneous generation was dismissed। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गई थी, तो उन्होंने इस थ्योरी को इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ओपेरेंट एंड हेल्डेन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी थी, ये हर्बर्ट हेक्सले ने भी कहा था। ठीक है, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन से बनी होगी, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका हम एक बार वो करके देखते हैं, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ पहले। ठीक है, इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी। इसमें क्या है, पहले एटम्स बने होंगे। ठीक है, ये एक स्टोरी सी है, सिंपल एक स्टोरी है, पहले आप वो स्टोरी सुन लो तो आपको अपने आप से याद हो जाएगा कि आखिर लाइफ बनी कैसे। ठीक है, तो हम इस पे चलते हैं। पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एटमॉस्फेयर में जो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट थे। ठीक है, कोई भी रॉक हो गया, कुछ भी होगा जिससे उसमें क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन भी होगा, जैसे जैसे, लेकिन ये सब एलिमेंटल फॉर्म में थे, कोई भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो हाइड्रोजन ने वाटर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लिया। ठीक है, वाटर जैसे सेटल डाउन होता गया, टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। ठीक है, तो ये जो आपके प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो। ठीक है, इनसे ही आपस में रिएक्शन कर करके सारे एलिमेंट, पहले एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बने। ठीक है, तो फर्स्ट एवर हमारा ऑर्गेनिक अगर पूछा जाता है तो ये लोग बताते हैं कि मीथेन रहा होगा फर्स्ट ऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो पहले ये एटम्स थे, ये आपस में कंबाइंड हुए तो मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक। ठीक है, उससे सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से ये हमारा केमिकल एवोल्यूशन है। इस तरीके से ये सारे बने हमारे, आपने देखा होगा। ठीक है, जब ये कई सारे, इसमें इन्होंने देखा था जो ये स्टैनले मिलर, अभी आगे आप देखेंगे, आगे स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मूला। प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड का क्या होता है, आर, इस तरीके से आप लगा देते हो ना, NH2 ग्रुप। ठीक है, ऐसे दूसरा कनेक्ट हो जाता है, फिर तीसरा, ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं। ऐसे चेन को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन। कई सारी चेन मिल जाती है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को क्या बोल देते हैं हम, अमीनो एसिड्स, है ना। तो इसी तरीके से कोई आर ग्रुप लगा होगा, आपस में रिएक्शन करके CH3 मान लो। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से अमीनो एसिड्स बने होंगे। कई सारे अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हुई होंगी तो सिंपलर लाइफ की ओरिजिन भी हो गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिवॉल्यूशन। हम फर्दर मूव करते हैं, हम चलते हैं आगे। स्टार्टिंग का पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट कंडीशंस कैसी थी, तो याद आपको रखना है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या था, लाइफ, वाटर था ना,
अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो मोर हाइड्रोजन मीन्स रिड्यूसिंग, हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो इनिशियली इन्वॉल्वमेंट क्या था आपका, रिड्यूसिंग था, ठीक है। कंटेनिंग मीथेन अमोनिया, ठीक है, मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट थे स्टैनले मिलर, वो केमिकल इवोल्यूशन के सपोर्ट में आए और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट दिया जिससे 100% श्योर हो गया कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड दिस एवोल्यूशन इज कॉल्ड द केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर उन्होंने मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन और वाटर वेपर, सॉरी मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, मीथेन अमोनिया एंड वाटर वेपर, ठीक है, 2:1 के रेशियो में लिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, तो उन्होंने ये सेम कंडीशंस स्टैनले मिलर ने क्रिएट की अपने लेबोरेटरी में। एक स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस लिया, ठीक है, इसका आपको डायग्राम इधर दिया होगा, मैं क्यों ही बनाऊँ, ये रहा, ठीक है। तो ये स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ये रहा, इसमें क्या लिया, मीथेन लिया, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। आप इसको याद कर लीजिए, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, ये पूछा जाता है, बहुत पूछते हैं कि क्या लिया उन्होंने, मीथेन अमोनिया एंड वाटर वेपर। आपसे ये भी पूछेंगे कि लुईस पास्चर ने क्या लिया था, शुगर सॉल्यूशन और किल्ड ईस्ट एंड किल्ड, तो वो भी आपको याद रखना है और इनका भी याद रखना है आपको, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर वेपर 1:2:1 रेशियो में। टेम्परेचर इसका पूछते हैं बहुत, कितना टेम्परेचर करा उन्होंने, 800 डिग्री सी, ठीक है। इस फ्लास्क का टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रोड्स थे, ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स थे। स्पार्क डिस्चार्ज करा, स्पार्क, ठीक है, क्यों, जब बिग बैंग हुआ होगा तो स्पार्क हुआ होगा, डिस्चार्ज स्पार्क हुआ होगा एक्सप्लोजन में, ओबियस है ना। तो वही उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करी, 800 डिग्री सी टेम्परेचर लिया, गैसेज रखी। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें कुछ सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए। स्टैनले मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लैबोरेटरी स्केल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग methane, hydrogen, ammonia, water vapor 800 degrees to observed formation of amino acids. A similar experiment other observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments, fats, सब कुछ जब ये सारे बन रहे हैं तो इन सब से मिलके क्या बनता है, लाइफ बनती है, सिंपल प्रोटोप्लाज्मिक सेल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सेप्टेड, तो ये इससे ये बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये रहा आपका केमिकल इवोल्यूशन, यहाँ तक आपका। इसके बाद आपके आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड लाइफ फॉर्म्स। मैं कब किस एरा में कौन क्या ओरिजिनेट हुआ, सबकी ईयर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से एक सिंपल से पेज पे आपको नोट डाउन करके ये लेते आऊँगी, आप उसे याद कर लेना, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज का यहीं तक, ये था आपका स्टार्टिंग की कुछ थ्योरीज और कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे लाइफ फॉर्म बनी, था एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए। इसके बाद मैं आपको आगे का लेके आऊँगी, मैं देख लेंगे हम। थैंक यू।